हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, ये आपका ऑप्शनल है। आपका जो पाठ योजना संख्या होगा वो आप डालेंगे। फिर संस्था का नाम है पहली हेडिंग, इसमें आप जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। दिनांक आपका जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे उसकी डेट डालेंगे। कक्षा 8 है, आप जिस क्लास का बना रहे हैं उसका आप डालेंगे। आप 6 का बना रहे हैं, 7 का बना रहे हैं, 8 का बना रहे हैं या प्राइमरी का बना रहे हैं तो उसका आपको डाल लेना है। विषय में आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, उप विषय में आपको लिखना है नागरिक शास्त्र। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आपका है प्रकरण। प्रकरण में आप लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रत्येक पाठ योजना में आपको कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य आपका है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा आपका विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। पांचवा आपका छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र राष्ट्रीय ध्वज के बारे में समझ सकेंगे तथा उनके कार्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे आप कि छात्र राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समस्त कार्यों को जान सकेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। ये आपके सामने पेज नंबर 2 दिख रहा है। तो विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे कि प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, लपेट, सैंपल आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र छात्रा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे यहाँ पे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया यहाँ पे लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। आप लिख करके यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं आपको दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला प्रश्न है आपका, हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत। भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या क्या, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, या राष्ट्रीय पर्व के क्या नाम हैं? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तीसरा प्रश्न है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज मना फहराते हैं। 26 जनवरी को हम क्या फहराते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। फिर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आपका उद्देश्य कथन। अब इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, ये आपका पेज नंबर 3 है। अब आपको प्रस्तुतिकरण 1 करना है। आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप छात्र हैं
तो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया, आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिख लेना है। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपके लेसन प्लान का ये प्रस्तुतिकरण है, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा जल्दी से पढ़ देते हैं। आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आपको एक एक वर्ड बताएंगे तो। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे क्षैतिज आकार में आयताकार में बनाया गया है। इसे तीनों रंगों से सजाया गया है, जिसमें गहरा केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे। सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीले रंग का अशोक चक्र अर्थात कानून का चक्र, समय का चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 में भारत के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया था। इसमें 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इसके बाद आपका बोध प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे और जो लास्ट प्रश्न आपका होगा तीसरा, वो आपका समस्यात्मक होगा। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 रंग। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज के अर्थ और उसके महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, तो हम बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 4 की तरफ। ये आपका पेज नंबर 4 है, प्रस्तुतिकरण 2। अब जूम करते हैं, ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है। अब आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका भारतीय ध्वज का अर्थ और महत्व। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया है, और छात्र छात्रा क्रिया में आपको अब लिख करके लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपके सामने प्रस्तुतिकरण दिख रहा है। ब्रिटिश शासन से भारतीय ध्वज को क्षैतिज या क्षितिज के समांतर दिशा में डिजाइन किया गया है। ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई, थोड़ा सा जूम कर दें, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। आज़ादी और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में भारतीय ध्वज को बनाया और स्वीकार किया गया। हमारे लिए ध्वज का बहुत महत्व है। सभी ध्वज सभी धर्म के लोगों होने के बाद भी ये सभी धर्मों को एक जगह पर ले जाता है। सभी धर्म के लोगों के होने के बाद भी ये सभी लोगों को या सभी धर्मों को एक राह पर ले जाता है। ये राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ और इसका महत्व है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो गया। अब आप फिर से बोध प्रश्न करेंगे। तो पहला आपका बोध प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 26 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 2:3। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यहाँ पे लंबाई 3:2 होना चाहिए। भारतीय तिरंगे के 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ और प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। तो आपका पेज नंबर 5 है, प्रस्तुतिकरण 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वर्ड बाय वर्ड बताते चलते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप पाठ प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका राष्ट्रीय ध्वज के रंग तथा उनकी विशेषता। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी आप हैं वो लिख लेंगे। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो हम आपको प्रस्तुतिकरण बता देते हैं। भारतीय ध्वज में 3 रंग शामिल हैं, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। केसरिया भगवा मतलब वैराग्य केसरिया रंग बलिदान तथा त्याग का प्रतीक है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से यह हिंद, बौद्ध तथा जैन जैसे अन्य धर्मों के लिए आस्था का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है तथा दर्शन शास्त्र के अनुसार सफेद रंग स्वच्छता तथा ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग यह सुखहाली का प्रतीक है तथा बीमारियों को दूर रखता है, अरबों को सुकून देता है। यानी
आँखों को सुकून देता है, सॉरी, आँखों को सुकून देता है, और ये है खुशहाली। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ से वीडियो को रोक करके लिख लेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपका पहला, सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो शांति का। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो बलिदान तथा त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या नियम और क्या संहिता है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम अब पेज नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, आप प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। बोध प्रश्न चौथे प्रस्तुतिकरण में नहीं होता है, या जो लास्ट प्रस्तुतिकरण आपका जो होता है उसमें बोध प्रश्न नहीं होता है। सबसे अंत में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो चले हम प्रस्तुतिकरण 4 करते हैं। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु आपका राष्ट्रीय ध्वज संहिता या नियम। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी फहरा सकते हैं किसी भी समय, बशर्ते कि वह ध्वज की संहिता का पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्र के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। अब आप सैंपट कार्य करेंगे। तो एक ब्लैक चार्ट पे, जो आपका ब्लैक चार्ट आता है या कलर पेज पे, आप मेन बिंदु लिख के और अपने लेसन प्लान में आप चिपका लेंगे तो आपका सैंपट कार्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो आप ऐसे सेम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसमें से घटा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये पेज नंबर 6 था आपका। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, और सैंपट कार्य के बाद आपका है निरीक्षण कार्य। अब आप निरीक्षण कार्य करेंगे। पढ़ाने के बाद आपको निरीक्षण कार्य कराना होता है। इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को, या छात्राध्यापक या छात्राध्यापका जो भी आप हैं उस हिसाब से लिख लेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी, जो भी आप हैं। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ पे आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला, हमारे तिरंगे में रंग हैं? तो 3 रंग हैं। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। अब मान लीजिए चौड़ाई तथा लंबाई पूछे तो आप 2:3 लिखेंगे। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछा तो 3:2 लिखेंगे। यानी लंबाई 3 होती है तो चौड़ाई 2 होती है। अब आप इसको किसी में भी माप सकते हैं। 4, हरा रंग किसका प्रतीक है? तो खुशहाली तथा प्रगति का। तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो केसरिया। तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से हैं? उनके नाम बताइए। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसके बाद आप गृहकार लिखेंगे। गृहकार में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में घर से लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगा या देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के स्कूल के जो हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट्स करेंगे और जो भी सुझाव होंगे वो लिखेंगे। तो ये आपका नागरिक शास्त्र विषय का दिग लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।